बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने सादा शर्ट के कपड़े में प्लीट्स वाली शर्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने शर्ट के दामन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। शर्ट का जो बैक दामन है उसको हम पहले सादा शर्ट की तरह कटिंग करेंगे। हमारे जो बैक दामन की चौड़ाई है वो 19 इंचज़ है और जो उसकी लंबाई है वो 36 इंच है। और जो हमारा फ्रंट दामन है, शर्ट का फ्रंट पार्ट है, उसकी लंबाई 36 इंच ही है, लेकिन उसकी चौड़ाई में मैंने दामन की टोटल चौड़ाई, जो हमारा बैक दामन है उसकी टोटल चौड़ाई का हाफ इजाफा किया है, जिसके बाद फ्रंट दामन की हमारी चौड़ाई 27 इंचज़ हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ बैक दामन की कटिंग करेंगे। बैक दामन की कटिंग बिल्कुल सादा शर्ट के मुताबिक होगी। इसकी शोल्डर के लिए 13 इंचज़, आर्म होल के लिए 6 इंच और चेस्ट लाइन के लिए, मतलब जो हमारे बस्ट मार्किंग है, वो 17 इंच है। तो सबसे पहले आर्म होल की कटिंग पे 6 इंच पे रखते हुए इस तरह आप सीधा निशान लगाएंगे, ये देखिए, और इसको चेस्ट लाइन के साथ मिला देंगे। बाद में आपने इसको गोलाई 1 इंच को इस तरह से सिर्फ 1 इंच आप इंच टेप को रखेंगे और इसको गोलाई दे देंगे, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अभी ऊपर से स्टार्ट करते हुए आप इसको चेक करेंगे कि आया ये 6 इंच सिलाई का मार्जिन निकालते हुए हमारा पूरा है या नहीं पूरा। ठीक है, उसके बाद हम ये चेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद हम वेस्ट लाइन की मार्किंग, तो काफ़ी सारी बहनों ने पूछा था कि ऊपर से नीचे जब वेस्ट लाइन की हम लाइन लगाते हैं तो तकरीबन कितने इंचेस पे आती है। तो वो इस साइज़ में, जब मेरे पास शर्ट की तैयार लेंथ 34 आ रही है, तो इस साइज़ में वो तकरीबन 13 इंचेस के ऊपर आपकी वेस्ट लाइन आएगी और 21 इंचेस के ऊपर, 21 इंचेस के ऊपर आपकी हिप लाइन आएगी। ऊपर से नापते हुए नीचे तक जब आएंगे तो 20 से 21 इंचेस तक आपकी हिप लाइन की मार्किंग आएगी। ये जो मैंने अभी आपके सामने मार्क किया है, कमर की मार्किंग और हिप लाइन की मार्किंग और ऊपर चेस्ट लाइन की मार्किंग। ठीक है, ये हमारी कमर की मार्किंग जो मैंने आपके सामने लगाई। अभी इन सब निशानों को आप पैमाइश के मुताबिक चेक कर लेंगे और इन चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से और फिर हिप लाइन से मिला लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन का निशान हो गया। अभी हिप लाइन पे जितनी हमें पैमाइश दरकार है उतनी ही रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये देखिए। अभी इस निशान को बगैर, ये देखिए कैसे हमने इसके पहले तो आपने किसी भी फुट वगैरह की मदद से इसको सीधा मिला लें। उसके बाद इसमें जैसे हम आर्म होल में थोड़ी सी गुलाई पैदा करते हैं, इसमें उससे ज़रा कम आपने गुलाई लानी है, क्योंकि ये बिल्कुल नोकीली सिलाई नहीं होती। अगर आप इसमें इस तरह नोक वाली सिलाई सीधी, जैसे फुट के साथ मैंने निशान लगाया है, अगर आप इसी तरह ही सिलाई दे देते हैं तो आपकी कमीज़ की नोकें निकल आती हैं चौक वाली साइड से। ये देखिए इस तरह से इसको हल्का हल्का आपने हाथ के साथ गुलाई देनी होती है। चाक के साथ आप पहले ही शर्ट की दोनों तरफ मार्क कर लें। ये मैंने आपके सामने कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे तरीके से मार्क करके दिखा सकूं। अभी चूंकि ये हमारी शर्ट का बैक पार्ट है, लेकिन अगर ये फ्रंट होता तो आपने इस पर गले का निशान कितने इंचज़ पे लगाना था, तो मैं आपको बताती हूँ। गले का निशान 4.5 इंच डीप और 2.5 इंच जो है वो आपने इसकी चौड़ाई रखनी थी। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ बता रही हूँ कि फ्रंट पे आपने गला कैसे रखना था। चूँकि ये बैक है, इसके ऊपर ही मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप फ्रंट का निशान लगाते। लेकिन चूँकि ये बैक गला है, बैक गले पे हम सिर्फ जो है वो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे बैक गले की और 1.5 इसको डीप रखेंगे। अभी तमाम निशान के ऊपर हम इस शर्ट के पिछले हिस्से को कट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कि प्लेट्स वाली शर्ट है तो इसमें मैं कंधे जो है वो हाफ इंच तक नहीं गिराऊंगी बैक वाले। इसमें मैं सिर्फ फ्रंट कंधों की कटाई जो है वो हाफ इंच तक ऊपर से तिरछी करूँगी, शोल्डर वाली जगह से, तीरे वाली जगह से। तो इसको हमने कट कर लिया है। इसमें जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा शर्ट का, उसको हम हाफ इंच तक यहाँ से डीप करेंगे। चूँकि ये बैक पार्ट है तो इसको हम डीप नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि जब आप सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें आप ये तमाम बातें याद रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम हाफ इंच तक ऊपर से शोल्डर को भी तिरछा काटेंगे और हाफ इंच तक हम इधर से अंदर से आर्म होल की कटिंग में भी गहराई देंगे। तो चूँकि ये सादा शर्ट का कपड़ा था
تو اس کی کٹنگ میں نے پلیٹس والی شرٹ میں کی، تو اس میں آستین کی کٹائی کے لیے کپڑا جو ہے وہ کم بچا ہے، اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے یہ پیس صرف میرے پاس بچا تھا، اس میں نے آستین کو پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کی لینتھ کو دیکھوں گی، مجھے 19 انچ درکار ہے، تو یہ لینتھ تو اس کی پوری ہے۔ چوڑائی میں یہ آرم ہول والی سائڈ سے کم آ رہا ہے، تو اس سائڈ سے جو ہمارے کپڑا نکل رہا ہے اس کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کریں گے، نیچے 4 پیسز میں اس کو کٹ کر لیں گے۔ ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 انچ تک چوڑائی کی ضرورت ہے، تو جب بھی آپ کو 1 سے 1.5 انچ چوڑائی کی ضرورت ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کھینچ کے آستین کو قمیض کے ساتھ سلائی کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسٹرا کپڑا لگا لیں۔ وہ کپڑا سلائی کے اندر آ جائے گا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بازو میں کھچاؤ نہیں ہوگا اور قمیض کی خوبصورتی کم نہیں ہوگی۔ تو 4.5 انچ فرنٹ سے میں اس کی فٹنگ رکھتے ہوئے آرم ہول والے نشان سے یہاں سے میں جو ایکسٹرا مارجن رکھتی ہوں وہ ہمیشہ 2 انچز تک رکھتی ہوں بازو میں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں تو ان کو کھولنا پڑتا ہے، تو 1 یا ½ انچ کا جو مارجن ہوتا ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا۔ تو میں ہمیشہ جب بھی کپڑے سلائی کرتی ہوں تو میں یہاں آرم ہول کی کٹنگ میں آرم ہول والی سائڈ پہ 2 انچز تک سلائی کا مارجن رکھتی ہوں، تو آج بھی میں نے 2 انچز تک رکھا ہے۔ جو فالتو ہوگا وہ ہماری شرٹ میں اندر والی سائڈ پہ سلائی کے اندر آ جائے گا، جو ضرورت کے ٹائم پہ اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو ابھی اب دیکھیے اس کو میں نے کیسے پورا کر رہی ہوں۔ ابھی میرا نشان اوپر ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو میں 3 انچ باہر کی طرف چھوڑتے ہوئے کٹنگ کروں گی، ان پیسز کو ساتھ رکھتے ہوئے۔ اب یہ غور سے دیکھیے کہ 2 انچ باہر کی طرف کپڑا چھوڑتے ہوئے پھر میں نے ان پیسز کو رکھا ہے، کیونکہ میرے پاس کپڑا بہت کم تھا۔ میں نے ان کو بالکل اینڈ والے پوائنٹ سے سٹارٹ نہیں کیا، آرم والی جگہ سے ان کے برابر کپڑے کے نہیں رکھا، بلکہ میں نے ان پیسز کو 2 انچ باہر کی طرف چھوڑتے ہوئے پھر رکھا ہے۔ تو چلیے ابھی شرٹ کا جو فرنٹ دامن ہے اس پہ پلیٹس ڈالنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس کو درمیان میں سے فولڈ کر لیا ہے اور اپنی ویسٹ لائن تک میں نے اس کو نشان لگا لیا ہے، مطلب 13 انچز تک میں نے اوپر سے 13 انچز تک میں نے نشان لگا لیا ہے پوری شرٹ کے درمیان میں۔ اور ابھی اس طریقے سے میں اس پہ 1 انچ کی، مطلب کپڑا ٹوٹل 1 انچ کپڑا ہے پلیٹ ہماری اس پلیٹ کے اندر جو ہم شرٹ کی باہر کی طرف ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے یہ ٹوٹل 1 انچ کپڑا ہے، مطلب یہ فولڈ ہو گیا تو ½ انچ دکھ رہا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے بٹھائیں گے، پریس کر دیں گے اس طریقے کے ساتھ۔ یہ دیکھیے اس طرح آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف۔ اب اسی طرح 1 انچ کا درمیان والی پلیٹ ہم نے لگا لی ہے، اس کے بعد درمیان والی پلیٹ کو چھوڑتے ہوئے 1 انچ کے فاصلے سے ویسٹ لائن تک نشان لگا لیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہ پلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے 13 انچ کی ہماری پلیٹ ہے۔ یہ اس میں کتنا فاصلہ رکھنا ہے ہم نے، میں آپ کو بھی دوبارہ سے بتاتی ہوں، مطلب ٹوٹل ½ انچ، کیونکہ ایک پلیٹ جو ہماری درمیان والی ہے وہ پریس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، ½ انچ اس کے اندر ہے اور ½ انچ بیچ کا جو گیپ ہے، ٹوٹل 1 انچ کا ہر پلیٹ کے درمیان میں گیپ ہے۔ اگر آپ پریس کیے بغیر اس کو دیکھیں گے تو 1 انچ کے فاصلے سے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہم نشان لگا دیں گے۔ یہ دیکھیے 1 انچ یہاں، اور پھر فٹ کی مدد سے اس 1 انچ کو اینڈ والے 1 انچ سے ملا دیں گے، تو یہ ہمارا 1 انچ کا گیپ یہاں سے اسی طریقے سے تقریباً اس درمیان والی پلیٹ کے سائڈز پہ 3 اس طرف دائیں طرف اور 3 بائیں طرف پلیٹس آئیں گی، اور یہ سادہ شرٹ کے کپڑے میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں، صرف آپ کو آستین کا کپڑا پورا کرنے میں تھوڑی دقت ہوگی۔ یہ میں 1.5 گز کپڑے میں بنا رہی ہوں، مطلب شلوار کا کپڑا بھی 1.5 گز تھا اور قمیض کا کپڑا بھی 1.5 گز تھا۔ ابھی یہ دیکھیے دوسری پلیٹ میں ڈال کے اس طرح سے اس کو پریس کیا ہے، تو یہ دیکھیے آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے۔ اس پلیٹس کے نیچے سے آپ اس طرح سے انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور 1 انچ دوبارہ سے مارک کر دیں گے اینڈ تک، پھر اس پلیٹ کے نیچے رکھیں گے اور 1 انچ دوبارہ سے مارک کر دیں گے، اسی طرح اینڈ پہ بھی ایک دفعہ رکھیں گے اور پھر ان تینوں مارک کو آپس میں ملا دیں گے، اور یہ 1 انچ آپ نے گیپ والا چھوڑنا ہے۔ یہ ہمارا ہر 2 پلیٹ کے درمیان میں ایک گیپ ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ 1 انچ کا نشان لگائیں گے، یہ گیپ ہو گیا ہمارا 1 انچ کا۔ ابھی اس نشان سے باہر کی طرف دوبارہ سے 1 انچ کا نشان لگائیں گے، یہ ہماری درمیان والی پلیٹ ہے جس پہ میں نے نشان لگایا ہے۔
अभी देखिए वो गैप वाली हमारी हो गई। उसके उसी निशान को लेते हुए बाहर की तरफ एक और 1 इंच का निशान हम ड्रा करेंगे और इसको आपस में लाइन लगा लेंगे। ये प्लेट डालने का सबसे आसान तरीका है, चाहे आपने ट्राउज़र में डालनी है चाहे आपने शर्ट में डालनी है। तो जब मैंने इसको निशान लगा लिया, देखिए 1 इंच तो हमारा गैप वाला था, उसको मैंने छोड़ दिया। ये 1 इंच, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया और उससे अगला जो 1 इंच का निशान है उस 1 इंच को दरमियान में से मैं फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से इस 1 इंच को मैंने दरमियान में से फोल्ड किया है और अब इसको मैं नीचे 13 इंच तक, जहाँ तक मैंने वेस्ट लाइन तक निशान लगाया है, वहाँ तक मैं इसको सिलाई करूँगी। मैं एक सिलाई करके आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसको मार्किंग कर लेने से बीड्स हमेशा बहुत सीधी आती हैं, चाहे आप अंदर की तरफ ले रहे हैं उनको या बॉक्स प्लेट वाली तर्ज पे बना रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप एंड पे सिलाई लेके आएंगे, मतलब वेस्ट लाइन तक जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक जब आप सिलाई लेके आएंगे तो वहाँ से आपने धागे को डबल लाजमी करना है एंड से, क्योंकि ये फिटिंग वाली जगह तक कमर तक आती है तो इन पे काफ़ी दबाव पड़ता है, तो इनके खुलने का या उधड़ने का खदशा होता है। तो इस तरीके से इसको बिठाएंगे और प्रेस कर लेंगे। फिर 1 इंच का गैप छोड़ेंगे फासले के लिए और इसी गैप के आगे 1 और इंच का निशान लगा के उस 1 इंच को दरमियान में से फोल्ड करके अभी जैसे मैंने प्लेट बनाई है उसी तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे। तो 3 मिडल वाली प्लेट की 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ 3-3 प्लेट्स आएंगी और ये ऑटोमेटिकली हमारा 19 इंच वाला दामन तैयार हो जाएगा। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। हमारे बैक दामन की चौड़ाई के बराबर ये दामन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एक मैंने 1 इंच का फासला दिया बीच में, उस 1 इंच के फासले के बाद दोबारा 1 इंच का निशान लगाया और उस 1 इंच के निशान को दरमियान में से पकड़ के आपने फोल्ड किया और इस तरीके से 13 इंच तक वेस्ट लाइन तक इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब ये मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसमें आप कुछ भी किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग का इजाफा कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये शलवार की कटिंग में से जो छोटे छोटे पीसेस बचे हैं उनकी तकोन बना के मैं दरमियान वाली प्लीट के दोनों साइड्स पे लगाने जा रही हूँ। आप चाहें तो तमाम प्लीट्स के दोनों साइड्स पे डिज़ाइनिंग में ये तकोन डाल के सिलाइयाँ लगा सकते हैं, 3-4 कलर की भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ऊपर से मैंने 2.5 इंच जो है वो गले वाली जगह की चौड़ाई जो मैंने रखनी है उसको छोड़ते हुए नीचे से मैंने तकरीबन 3 इंच के फासले से मैंने ये तकोन्स डालना स्टार्ट की हैं प्लेट्स के अंदर। इस तरह से आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। चूँकि मैं इसमें ज़्यादा रंगों का इजाफा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं सिर्फ दरमियान वाली प्लेट्स के अंदर ही ये तकोन डालूंगी और बाद में इस प्लेट्स के दरमियान में मैं बटन वगैरह लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने लगा के यहाँ से आपने मोड़ के दोबारा से ऊपर की तरफ, ये देखिए जहाँ पे हमारी प्लेट्स ख़त्म हो रही है वहाँ से दोबारा से हमने मशीन की सिलाई को वहीं से ऊपर की तरफ मोड़ लिया है और एक और ट्रायंगल को उसके अंदर रखते हुए सिलाई कर दिया है। इसी तरह से ऊपर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो इसको बैक दामन के ऊपर रख के हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट दामन है जिसके ऊपर अभी हमने प्लेट्स डाली हैं। अभी बैक दामन की जो हमने कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख के पहले तो सिंपली बिल्कुल इस जैसा ही निशान लगा के कट कर लेंगे। बाद में जो उसमें हमने गहराई देनी है आर्म होल की कटिंग में ये इसको दे देंगे और जो हमने शोल्डर से 1/2 इंच तिरछा काटना है उसको भी कट कर लेंगे। फ्रंट गले की हमारी जो चौड़ाई है वो 2.5 और गहराई जो है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ।